के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रेमनगर में डिटॉस ब्रिज स्कूल में प्रथम हंसराज मेमोरियल टेबल टेनिस इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि युवाओं को खेल जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से जूझना भी सिखाता है। खेल आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी बहुत ही यशस्वी महारानी भी रही, लोक सेविका रही, लोक नेता रही, ऐसी हमारी अहिल्या बाई होलकर जी, जिनका जन्म दिवस 31 मई को हम सब लोग मनाते हैं। अब की बार उनका 300वां ये जन्म दिवस है। वो अपने आप में उनके जन्म से लेकर हम लोग उनके पूरे शासनकाल को देखते हैं, तो उस शासनकाल में हमने ये देखा है कि जिस जमाने में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करना भी जिनके लिए मुश्किलात होती थी, उस जमाने में उन्होंने कैसे शासन को संभाला, कैसे धार्मिक कार्यों को किया, कैसे सामाजिक सुधारों के कार्यों को किया, कैसे अपनी नेतृत्व क्षमता से पूरे देश को और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का काम किया है। आज उन्हीं के शौर्य के संदर्भ में और उनके जन्म दिवस को मनाने के संदर्भ में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यशाला से अहिल्याबाई होलकर जी के पूरे जीवन गाथा से हम सब लोग जुड़ेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे धार्मिक आस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करा, कैसे उनके व्यक्तित्व में निखार आया। ये सारी चीजें जो हैं उनके जीवन से जो प्रेरणाएं हैं, आज हम सभी मातृशक्ति को जानने को, समझने को और निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारने को कि परिस्थितियां विभिन्न चुनौतियां पेश करती हैं और उसके बाद में कैसे निखर के आते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर जी से सीखा जा सकता है। वो प्रेरणा प्राप्त करेंगे और हमने ये प्रेरणा के रूप में यथार्थ में प्रासंगिक रूप से देखेंगे तो अभी हाल ही में जो घटना हम सब लोगों ने देखी है कि कैसे हमारी 2 सैन्य महिला अधिकारियों ने जिस प्रकार से मिशन सिंदूर और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया है, ये उसी पराक्रम जो कि अहिल्याबाई होलकर जी के अंदर दिखता था, वही प्रेरणा प्रासंगिक रूप से आज यथार्थ रूप में हमको दिखाई देती है। और मैं समझती हूँ कि इन 2 महिलाओं ने जिस प्रकार से भारत की महिलाओं के सिंदूर का जो अपमान हुआ, जो उनके सिंदूर को छीना गया, उसका जो उन्होंने बदला लिया, जो संदेश दिया, अपनी क्षमता का परिचय कराया, वो हर भारतीय महिला और हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का क्षण था। और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों से यही प्रतीत होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं किसी देश की प्रगति को जानना है तो उस देश की महिलाओं की प्रगति को देखिए। और इन 2 सैन्य अधिकारियों ने और अहिल्याबाई होलकर जी के पूरे चरित्र को देखते हैं तो निश्चित रूप से यही संदेश जाता है कि भारत जो है अब वो भारत बन चुका है जहां महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ चुका है, जहां वहीं श्रीनगर में मंत्री धन सिंह रावत ने पाबो ब्लॉक के राजकीय बालिका इंटरमीडिएट और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाली चोपड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं और स्कूली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्र छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई की स्थिति की जानकारी भी ली। श्रीनगर के ITI कॉलेज में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पुलिस ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए उन्हें आधुनिक युग और नई तकनीकी क्षेत्र में विकास के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले खतरों से भी सावधान रहने के आवश्यक दिशा निर्देश छात्रों को दिए। कोटद्वार में नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त वैभव गुप्ता से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा।
जिसमें कहा कि 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन 5 साल बीते जाने के बाद अभी तक लाभार्थियों के खाते में किस्त नहीं आई है। इतना ही नहीं, मात्र 12,000 की धनराशि शौचालय के पूरा बनाने पर मिलती है, ये राशि भी नहीं मिल पा रही। जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के खाते में पुरानी आवास की किस्त, शौचालय की किस्त, किचन किट की किस्त शीघ्र लाभार्थियों के खाते में भेजे जाने की अपील की है। वन विभाग के तत्वाधान में विकासखंड एकेश्वर के गोखेड़ा गांव में बुधवार को विभिन्न विभागों की उपस्थिति में जन समस्याओं के निराकरण के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा कुल 12 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश अनुसार बीजीआर परिसर में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर किशन सिंह पवार और अन्य विशेषज्ञों की ओर से छात्रों को भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक सावधानियों, तकनीकी जानकारी, प्राथमिक उपचार के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। मसूरी कैमल बैक रोड दिलाराम एस्टेट पर पिछले 40 से 50 सालों से रह रहे 14 परिवारों के घरों को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के बाद खाली करा दिया गया है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूरी दिलाराम एस्टेट में वो पिछले काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। वहीं पूर्व में भी सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर उनको खाली कराने के लिए कार्यवाही की गई थी। उन्होंने बताया कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है। ऐसे में वो अपना सामान लेकर कहां जाएंगे, सुनिए। आज मसूरी के दिलाराम एस्टेट में माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई और इस संपत्ति में 14 परिवार अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिन्हें जो है विधि पूर्वक से नोटिस देके और आज खाली कराया गया। यहाँ पे टोटल ये 22 परिवार थे, जिसमें 8 परिवारों को जो है माननीय न्यायालय से स्टे है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 14 परिवार थे उनको खाली कराया गया है। कितनी फोर्स लाई गई है? शांतिपूर्वक तरीके से हो गया? कोई विरोध किसी बात का? कोतवाल मसूरी के साथ में पर्याप्त मात्रा में महिला व पुलिस फोर्स थी और शांतिपूर्वक जो है खाली कराकर कब्जा वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दिलाराम एस्टेट है और इसमें जो है 22 परिवार जो है यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और इसके जो वास्तविक स्वामी हैं उनके द्वारा कोर्ट में जो है अपील की गई थी खाली कराने को लेके, जो अवैध तरीके से यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे थे। इसमें 22 परिवारों में से 8 परिवारों ने जो है स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से। उनके अलावा 14 परिवार जो है अवैध रूप से रह रहे थे, तो माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज यहाँ पर इनको जो है खाली कराया जा रहा है 14 परिवार। सर, शत्रु संपत्ति को लेकर भी कोई जानकारी है कि? जी नहीं, ऐसी कोई मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कितनी फोर्स में पुलिस बल है, जितना एक लीगली चाहिए होता है तो उतना है यहाँ पर। सबको खाली करा लिया गया? हाँ, शांतिपूर्वक आप देख रहे हैं, पूरा शांतिपूर्वक, क्योंकि इनको पूर्व से पता था कि जो ये अवैध तरीके से गलत तरीके से रह रहे थे और बाकी काफ़ी लोग तो यहाँ रह भी नहीं रहे थे, उन्होंने किसी और को दे रखा था। तो कुछ ही परिवार थे, उनको मालूम था कि हमें एक ना एक दिन जाना है, तो जब उनको 1 महीने पहले भी हम नोटिस दे के आगाह किया था कि आपको खाली करना है, तो उन्होंने पूर्व से ही अपने जो है जहाँ इनको जाना था, ठिकाने इनके हैं, वहाँ ये लोग मतलब इनकी तरफ से जो है तैयारी की गई थी। आज हम जब आए, इनको पुनः एक बार बताया गया, तो इनके द्वारा जो है स्वयं ही, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, ये लोग खुद ही जो है अपना सामान बाहर निकाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में पुलिस विभाग द्वारा संचालित महिला काउंसलिंग सेल परिवारों को टूटने से बचाने का कार्य कर रही है। ये इकाई दंपतियों की काउंसलिंग कर उनके बीच मतभेदों को दूर करने में सफल हो रही है। महिला काउंसलिंग सेल वर्ष 2022 से अप्रैल 2025 तक 690 दंपतियों की काउंसलिंग कर चुकी है। वहीं कोटद्वार में नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 काशीरामपुर तल्ला की
प्रीतम विहार गली निवासियों को आजकल बिजली के अप डाउन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के इस अप डाउन के कारण उनके घरेलू बिजली उपकरण जल गए हैं। इससे परेशान क्षेत्र की महिलाओं ने स्थानीय पार्षद सूरज प्रसाद कांति के नेतृत्व में विद्युत वितरण खंड कोटद्वार के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबर पौड़ी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में 21 वाहन चालकों के वाहनों को सीज भी किया गया। और उत्तरकाशी के गांव में किसान ने वो करके दिखाया जो सबके लिए आसान नहीं है। दरअसल किसान युद्धवीर सिंह ने अपने 18 नाली बंजर भूमि को मेहनत और लगन से उपजाऊ बना दिया। प्रदेश में संचालित हो रही विभिन्न कृषि उद्यान योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने अपने खेत में उद्यान विभाग से प्राप्त 150 आम के पौधे और 160 अन्य फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। युद्धवीर सिंह वीरपुर शहरी में मेरा बगीचा है सर, एक छोटा सा बगीचा है। उसमें जो है कि मेरे आम के फसल पेड़ पाड़ लगा रखे, हॉर्टिकल्चर से मुझे पेड़ पाड़ मिलते हैं। और बाकी जो है कि अभी देखो सर, मेरा थोड़ा बहुत उद्यान विभाग से मदद मिला है। अभी थोड़ा मेरा उम्मीद है कि 2-3 लाख रुपए का आम होने का संभावना है। और थोड़ा बहुत मेरे को सर ये घेर बाढ़ का थोड़ा सहयोग मिल जाता सरकार से तो मुझे बहुत ही अति प्रशंसा होता। वहीं पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 30 ग्राम अवैध चरस बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी भी बरामद की है। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ के दौरान बताया कि ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों को चरस ऊंचे दामों में बेचे जा रहे थे। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को विभिन्न प्रदेशों से गिरफ्तार करने की कार्यवाही लगातार कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आर्मी ऑफिसर बताकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगभग 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पौड़ी पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।